जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो धनु लग्न के व्यक्ति है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालेंगे। यदि जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में इस तरह से 9 नंबर लिखा हो, ये प्रथम भाव है, तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और अक्टूबर माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में जो महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्रदशा करेंटली चल रही होगी वो यदि फेवरेबल होगी और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज जो कि चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो घर की सुख शांति के लिए बहुत ही बढ़िया गोचर है गुरु महाराज का। और आपकी न्यूक्लियर फैमिली में आपको बहुत शांति सुकून का माहौल मिलेगा, घर में समय बिताने का मौका मिलेगा, घर में शुभ कार्यों को करने का अवसर आएगा। फिर गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे है, और कर्म भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इस माह में आपके लिए, क्योंकि शुक्र महाराज, सूर्य महाराज, बुध महाराज, ये 3 ग्रह कर्म भाव पे ही आपके गोचर कर रहे हैं, तो कर्म भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है इस बार इस महीने में। और गुरु की डिजायर भी है, कर्म में रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कर्म का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो आप प्रयास कर रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र में, कोई नया इनिशिएटिव खोलने के लिए, कोई नया कार्य प्रारंभ करने के लिए, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। गुरु महाराज की ब्लेसिंग है। आपके भाग्येश सूर्यदेव आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, मतलब भाग्य का कर्म क्षेत्र में पूरा सहयोग मिलेगा। और ये सहयोग सूर्य महाराज का 16 तारीख तक आपको है। फिर सूर्य महाराज 17 तारीख को लाभ भाव पे गोचर करेंगे, वो भी अच्छी स्थिति होगी, और आपको कर्म क्षेत्र में लाभ मिलता रहेगा। यदि आप बेरोजगार हैं, स्टूडेंट हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अपने प्रयास को बढ़ा देंगे तो आपको रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी। आप धन कमाने में प्रवृत्त हो जाएंगे। अस्थायी रूप से आप किसी जॉब में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यदि जॉब में है तो प्रमोशन का योग बनता है, किसी इंसेंटिव को मिलने का योग बनता है, कोई लाभ की संभावना हो सकती है, बॉस आपके काम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप फर्स्ट रो के एम्प्लॉय हो सकते हैं अपने बॉस की नज़र में। तो ये सब संभावित रिजल्ट है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष फेवरेबल टाइम है इस समय तो वो फलित होगा। बुध महाराज जो कि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी है, और 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। बुध महाराज का गोचर अपनी राशि में, उच्च की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में है, तो बुध का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और बुध यहाँ पे भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। गुरु महाराज भी केंद्र भाव में चतुर्थ भाव पे गोचर करते हुए हंस नामक पंच महापुरुष योग गोचर में बना रहे हैं। तो गुरु महाराज का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बुध महाराज का रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, कोई नया इनिशिएटिव खोलना चाहते हैं, बिजनेस के थ्रू मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए अक्टूबर महीना बहुत अच्छा है, समय अनुकूल है। कोई नया वेंचर स्टार्ट हो सकता है, पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार करते हैं, आपका कोई इनिशिएटिव है, तो वहाँ आपको काम धंधा बढ़ाने का अवसर मिलेगा। नए कोई प्लानिंग कर सकते हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर का आपके कर्म क्षेत्र में कोई सहयोग आपको मिले, किसी तरह की पार्टनरशिप हो जाए, तो पत्नी के सहयोग से, पति के सहयोग से आपका काम धंधा कुछ बढ़ सकता है, ऐसी भी संभावना है। जो अपना काम धंधा करते हैं, स्वरोजगार है किसी तरह का, छोटा काम बड़ा काम अपने द्वारा स्वचालित करते हैं, तो वहाँ पे आपको
पब्लिक इंटरेक्शन में ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा धन कमाने में आप सफल हो पाएंगे इस महीने। और यहाँ से शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि महाराज का दूसरे भाव पे गोचर करना उतना उत्तम नहीं है, लेकिन चूंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो संचित धन को बचाएंगे, संचित धन में वृद्धि करेंगे। और आप अपने काम धंधे को ऑनेस्टली, सिंसियरली और डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, परिवार के बिजनेस में लगे हुए हैं, परिवार के साथ बिजनेस करते हैं, माता पिता के साथ बिजनेस करते हैं, कुटुंबजनों के साथ बिजनेस करते हैं, तो आपको अपने काम धंधे को बढ़ाने में सफलता मिलेगी, जिससे आपकी संचित निधि में वृद्धि होगी। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे, सुख भाव पे पड़ रही है। तो चूंकि गुरु महाराज वहां गोचर कर रहे हैं तो शनि की दृष्टि गुरु महाराज पे आ रही है, मतलब गुरु भी शनि के एलिमेंट को, शनि के गुण को धारण कर रहे हैं। तो आपके गुरु महाराज भी संचित निधि में वृद्धि करेंगे। आपके लग्नेश हैं तो आपके लिए अच्छे धन की व्यवस्था करेंगे। आपके प्रयासों से आपको धन की प्राप्ति होगी। प्रयास बहुत ईमानदारी से होना चाहिए, रिस्क टेकिंग आप कर पाएंगे और वहां से आपकी इच्छा पूर्ति होगी और आप अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। भाई बहनों के मदद से, छोटे भाई बहनों के मदद से कोई आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई आपका काम बन सकता है। यदि आप कमीशन के थ्रू कमाते हैं तो वहां से आपके धन में वृद्धि होगी, ज्यादा कमीशन आप कमा पाएंगे। और आपके काम में यदि कोई शॉर्ट ट्रेवल जुड़ा हुआ है तो आप अपने शॉर्ट ट्रेवल से भी छोटी यात्रा के थ्रू कमा सकते हैं। योग बन रहे हैं ज्यादा कमाने के। बुध महाराज आपके षष्ठेश हैं और आपके 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं। तो आप अपने प्रयासों से अपनी इच्छा पूर्ति करने में सफल होंगे अक्टूबर माह में। और चूंकि बुध महाराज उच्च की राशि में है और तो शुक्र महाराज का नीच भंग योग बनता है और शुक्र महाराज का रिजल्ट बुध की तरह आएगा। मतलब जो आप व्यापार काम धंधा कर रहे हैं उसमें आपको वृद्धि होगी, आप सुख का अनुभव करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमा पाएंगे ताकि आपके सुख में वृद्धि हो। कर्म क्षेत्र में ज्यादा कमाने का अवसर मिलेगा। शुक्र महाराज का रिजल्ट ऐसा है, जो भी आप प्रयास करेंगे, पहले से आप प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन झेल रहे हैं, तो वहां आपको सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। और ट्रांजिट का मामला आपके अष्टम भाव पे बन रहा है। शनि महाराज यहाँ से 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है। और गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि, जो कि उनकी ब्लेसिंग है, अष्टम भाव पे आ रही है। इसका मतलब है कि जो दूसरे के धन में मैनेजमेंट, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, उनको कुछ विशेष फायदा पहुंच सकता है धन की दृष्टि से। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं उनको भी अचानक से कोई रिजल्ट की प्राप्ति हो सकती है, कोई सक्सेस मिल सकता है, अचानक से उनका कोई काम बन सकता है। कोई वसीयत का मामला है जो कि लटका हुआ है तो वो अचानक से फलीभूत हो सकता है। कुछ अचानक से ऐसा रिजल्ट मिल सकता है जिससे आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए। अचानक से ये रिजल्ट आएगा और आप अनुभूति करेंगे कि आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। तो अष्टम भाव का ऐसा रिजल्ट आएगा क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग भी आ रही है वहां पे। मंगल महाराज आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और लग्न के मित्र हैं, लग्नेश के मित्र हैं। तो 6ठे भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई में लगे हुए, कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं और अक्टूबर माह में उनका कोई एग्जाम वगैरह होता है तो वहाँ अच्छे सक्सेस रेट आएंगे यदि वो मनयोग पूर्वक पढ़ते हैं। हालांकि इस महीने में पढ़ाई में कंसंट्रेट करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन वो यदि ढंग से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशंस में सफलता मिलने के ज़्यादा योग बन रहे हैं। और यदि आप नौकरी के लिए कंपटीशन के थ्रू किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट में इस समय कोई इंडिकेशन है तो आपको नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। कंपटीशन में आप पास हो सकते हैं और उसके थ्रू आपको रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी, लाइफ सेटल्ड हो जाएगा। यदि कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो वहां आपको इस समय रिजल्ट आना हो तो विजय की प्राप्ति होगी, वो आपके फेवर में आएगा रिजल्ट। जो अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं, किसी तरह का अपना काम धंधा करते हैं, तो वहां पे आपको कंपटीशंस में अपने प्रतियोगियों से, अपने कंपटीटर से आगे बढ़ने में आपको सफलता मिलेगी। कोई आपका यदि कोई वाद विवाद होता है तो वाद विवाद से बचिए और यदि शत्रु हैं आपके तो इस समय परास्त होंगे, वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे।
क्योंकि मंगल यहां से 8वीं दृष्टि से आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, तो आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मंगल महाराज की फिर 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे है, और ये विपरीत राजयोग का मामला है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी खुद 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो थोड़े स्ट्रगल के बाद आपको अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा, इसलिए आप अपने प्रयास में लगे रहिए। राहु महाराज पहले से आपके 5म भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन 5म भाव पे बना हुआ है। और आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं, वहां कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्द में कोई शीघ्र निर्णय आप नहीं लेंगे, वहां पे कंफ्यूजन आने की संभावना है। अदरवाइज जो आपका अनुभव है, जो आपका इंट्यूशन है, वो प्रॉपर ढंग से काम करेगा, और आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में स्पेकुलेशन का काम करते हैं, किसी तरह का आप बेट लगाते हैं, किसी तरह की लॉटरी खरीदते हैं, किसी तरह का ट्रेडिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो कैसीनो जाते हैं, तो इन सब बातों में आपको बहुत केयरफुली डिसीजन लेने की जरूरत है। लाभ तो मिलेगा, लेकिन वहां सावधानी बरतना पड़ेगा। जो लव बर्ड्स हैं के प्रेम प्रसंग में उत्साह तो बना रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति भी होगी, तो वहां सावधानी से बचना है। किसी तरह का डिफरेंसेज है, उसको निपटा देना है, तो रिलेशन स्मूथ चलता रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। शुक्र महाराज धन की दृष्टि से, शुक्र महाराज का गोचर धन आगमन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, तो धन आने की पूरी संभावना है। जब गोचर लाभ भाव पे होगा, तो आपको अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होगी। समाज के जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, उनसे आपका कनेक्शन है, तो वहां से आपको ऐसे संयोग बनेंगे कि धन का मामला आपके पास आएगा, धन कमाने में आप सफल होंगे। यदि आप किसी नेटवर्किंग के काम से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। ऑनलाइन बिजनेस में है, तो वहां भी आपकी इनकम बढ़ जाएगी। बाहर से भी संबंध बनेंगे, नए रिलेशंस बनाने की कोशिश कीजिए, वहां आप सफल हो जाएंगे। घर में लग्जरी आइटम्स के प्रति आप थोड़ा सचेत हो जाएंगे, और केयरफुली, यदि आप हो सकता है कि केयरफुली आप इन सब बातों पे इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, खर्च कीजिए। घर के सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाइए। कोई कन्वेंस भी आप खरीद सकते हैं, और वो कन्वेंस लग्जरी से जुड़ा हुआ जरूर होगा। मतलब आप महंगी गाड़ी खरीदना चाहेंगे अक्टूबर माह में, ये संयोग बन रहा है, और उसके लिए शुक्र महाराज आपको, जो कि वाहन के कारक होते हैं, धन की भी व्यवस्था करेंगे। से संबंध बनाने के लिए ये अच्छा समय होगा, और यदि आप केयरफुली संबंध को बनाने की कोशिश करेंगे, तो संबंध बन भी जाएंगे, और आप अर्निंग भी करने लगेंगे। तो ये महीना आपके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से, मेंटल पीस की दृष्टि से, सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आपका यदि नटल चार्ट कुछ इंडिकेट कर रहा हो, तो कुछ विशेष भी आपको मिल सकता है। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार है: 8 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने अनुकूल नहीं है। हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड करें, कोई नया शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करें इन डेट्स को। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके कोई जीवन की समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं बुकिंग के लिए। धन्यवाद।